हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब जो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वो क्या है? अल्टरनेटिंग ग्रुप। अल्टरनेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। सो व्हाट इज एन अल्टरनेटिंग ग्रुप? We will discuss about this particular concept in this video. But before that, मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं फिर से आपसे वही बोलूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा एफर्ट अगर आपके पास पहुंचे, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। हाँ, अगर वीडियोज़ अच्छी न लगे, मुझे आपको अगर ऐसा लगे कि मैं जो आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ उससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको ये चैनल छोड़ के आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप चैनल पे रेगुलर बने हुए हैं, स्पेशली उन फ्रेंड्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डीमोटिवेट करता है। सो मेरा जो मोटिव है, ओनली वन मोटिव, दैट इज टू डिलीवर अ क्वालिटी कंटेंट टू यू। सिंपल सा मैं एक लाइन में बोलूंगा कि मेरा क्वालिटी कंटेंट आपको डिलीवर करने का इंटेंशन है, मोटिव है मास में। तो अगर ये मोटिव आपके पास पहुंच पाता है, मैं कोई एक सिंगल वीडियो भी बनाता हूं, तो अप्रिसिएट करना मत भूलिए। आपको सिंपली जब भी वीडियोस अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल पे अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करिए। और अगर आप विजिट करते हैं बार बार और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। नाउ कमिंग बैक टू द एक्चुअल कॉन्सेप्ट अल्टरनेटिंग ग्रुप। देखिए, सिंपल सी बात है, हमने एक पिछली जो वीडियो थी उसमें इवन और ऑड परमुटेशंस को सीखा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर मैं कोई भी ग्रुप लेता हूं, मैं बेसिकली सिमेट्रिक ग्रुप की बात करता हूं ना, सिमेट्रिक ग्रुप। तो अगर सिमेट्रिक ग्रुप में एसएन लेता हूं, एन सिंबल्स पे, किसी भी एन के लिए, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए, तो यहां पे इस सिमेट्रिक ग्रुप में इवन परमुटेशंस भी होंगे, ऑड परमुटेशंस भी होंगे होंगे आपको करना क्या है, जो इवन परमुटेशंस है ना, उनको इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, आपका एक सब ग्रुप फॉर्म करता है इस एसएन का, और उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग ग्रुप। तो इस कॉन्सेप्ट को पहले एग्जांपल के थ्रू समझे, फिर डिफिनीशन में लिख दूंगा, डिफिनीशन सेकेंडरी है। पहले एग्जांपल समझिए, बेसिक एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था, S3 ना, सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 3 सिंबल्स। इसमें देखिए आइडेंटिटी परमुटेशन था, फिर याद करिए मैंने साइकिल फॉर्म में लिखा है 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 1 3 2। समझ में आ गया? तो यहां पे जो मैं बोल रहा हूं ना कि इवन परमुटेशंस का कलेक्शन, तो ध्यान दीजिए, यहां पे आप देखेंगे ये ऑड परमुटेशन है, सिंगल एक ही 2 लेंथ की साइकिल है ना, तो ये ऑड हो गया, ए भी ऑड है, ए भी ऑड है। बट इसको मैंने लिखा था, याद करिए, 1 3 और 1 2 का प्रोडक्ट, 2 ट्रांसपोजिशन इवन, तो ये इवन परमुटेशन है। उसी तरीके से ये भी हो जाएगा 1 2 एंड 1 3। सो दिस इज इवन परमुटेशन, दिस इज इवन परमुटेशन। और ऑफकोर्स आइडेंटिटी जो परमुटेशन है ना, चूंकि इसको तो ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख पाते आप, तो इसको हमेशा हम क्या एज्यूम करते हैं, इवन परमुटेशन, ये हमेशा आएगा। और वैसे भी सब ग्रुप फॉर्म करवाना है तो आइडेंटिटी तो अपने आप आएगा, ठीक। अब चलिए, तो जो अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है उसका नोटेशन होता है AN। अब यहाँ पे S3 है तो उसके करेस्पॉन्डिंग A3 आएगा। इवन परमुटेशंस का कलेक्शन, आइडेंटिटी तो लिख दीजिए, यहाँ पे इवन परमुटेशन देखिए 1 2 3 है और 1 3 2 है, ठीक। तो अब जब भी S3 हो आप इस तरह से याद करेंगे, ठीक है ना, ये होता है S3 ऐसे साइकिल के फॉर्म में, ये हो गया। तो आप देखेंगे ये सब ग्रुप फॉर्म करता है। अब सब ग्रुप फॉर्म करना है तो इसको आप जो है वेरीफाई करेंगे, जो केली टेबल मैंने बनाया था ना, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन है,
आइडेंटिटी हो गया 1 2 3 ये हो गया 1 2 3 ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आइडेंटिटी अगेन 1 2 3, ठीक है ना, और 1 2 3। याद करिए सब ग्रुप अगर मुझे प्रूव करना है तो क्या मैं करता था, फाइनाइट अगर सबसेट है उस ग्रुप का तो वो सब ग्रुप फॉर्म करेगा, बस मैं केवल दिखा दूं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो अब तो आपको पता है ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे, आइडेंटिटी ये आइडेंटिटी है इस पे ऑपरेट करेंगे 1 2 3, और सिमिलरली हाँ मैंने क्या लिख दिया 1 2 3 1 3 2 है फ्रेंड्स, एक ही चीज बार बार लिख दी 1 3 2, ये भी क्या है 1 3 2, मैं रिपीट कर दिया था, कोई इशू नहीं, 1 3 2 प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिए तो ये हो जाएगा 1 3 2, क्लियर। अब अगेन इसको आइडेंटिटी पे ऑपरेट करेंगे, यही आएगा। अब ध्यान दीजिए ये क्या होते थे, एक दूसरे के इनवर्सेज होते हैं ना, याद करिएगा ना, 1 3 2 और 1 2 3 एक दूसरे के इनवर्सेज हैं, तो यहाँ पे तो आइडेंटिटी आ गया, लेकिन ये क्या आएगा इसको देख लीजिए 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का इमेज यहाँ पे देखिए 2, 2 का इमेज यहाँ पे 3, ठीक है, फिर 3 का इमेज यहाँ पे 1, 1 का इमेज यहाँ पे 2, फिर 2 का इमेज यहाँ पे 3, 3 का इमेज 1, ये क्लोज हो गया। तो यहाँ पे क्या आया ये 1 3 2, इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो ये आएगा। सिमिलरली इसको यहाँ पे ऑपरेट करेंगे 1 3 2, इसको यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो ये एक दूसरे के इन्वर्सेज हैं, आइडेंटिटी आ गया। 1 3 2 को इसके साथ करेंगे, होमवर्क होगा, वेरीफाई करिएगा 1 2 3। तो ये देख लीजिए कंपोजिशन टेबल में, मतलब केली टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है ना वो सब के सब इस A3 में है। मतलब क्या हुआ, ये सब ग्रुप फॉर्म करता है ना, तो दिस फॉर्म्स अ सब ग्रुप। सो this implies that this A3 is a subgroup of S3 ना, प्रॉपर सब ग्रुप है, बट मैं ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब ग्रुप फॉर्म किया, मैं समझा पाया। तो इसी को इवन परमुटेशंस के कलेक्शन सब ग्रुप हमेशा फॉर्म करेगा इस S3 का, इसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग ग्रुप। तो मैंने एग्जांपल से अब एक्सप्लेन कर दिया, तो चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूं अल्टरनेटिंग ग्रुप का डेफिनेशन क्या होगा। सो फॉर n greater than or equal to 2, the collection नाम दे रहा हूं मैं an ना, the collection an of all even permutations of Sn। हमेशा याद रखिए जो भी कॉन्सेप्ट यहां पे डिस्कस कर रहे हैं फाइनाइट सेट पे ना, n फाइनाइट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये सिमेट्री ग्रुप में ले रहा हूं। सो इवन परमुटेशंस ऑफ Sn फॉर अ subgroup of Sn and is called the alternating group, is called the alternating group, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग ग्रुप। ठीक, बस सिंपल सा। ठीक, तो यहां पे कुछ नोट है, नोट करके लिख देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। इसके आगे एक और रिजल्ट है ना कि Sn में आधे जो होते हैं इवन परमुटेशंस होते हैं, आधे जो होंगे ऑड होंगे। जैसे देखिए ये 6 एलिमेंट्स है इसमें, तो 1 2 3 ये इवन हो गए, बाकी ये जो 3 हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑड होते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो अल्टरनेटिंग ग्रुप होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका आधा होगा। तो यही से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ऑर्डर ऑफ An, दिस इज Sn का जो ऑर्डर होगा ना उसका डिवाइडेड बाई 2। मतलब Sn का ऑर्डर क्या था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
तो अल्टरनेटिंग ग्रुप में इतना ही, मतलब पूरे परमुटेशन ग्रुप में आपका जो एनईपी का सिलेबस है इतना ही, ठीक है ना। यहाँ पे जो एक थ्योरम है केलिस थ्योरम, जो मैं बार बार आपको बोल रहा था कि केलिस थ्योरम आएगा, तो केलिस थ्योरम मैं इसलिए यहाँ पे नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो आइसोमॉर्फिज्म से लिंक्ड है। तो जब तक आप आइसोमॉर्फिज्म नहीं पढ़ेंगे, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, तो ये थ्योरम समझ में नहीं आएगी। लेकिन मैं लिख देता हूँ, चलिए मैं लिख देता हूँ ताकि जब आइसोमॉर्फिज्म पढ़ लें तो आपको समझ में आए। और वहाँ पे इसका प्रूफ जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग आंसर में आएगा, बड़ा प्रूफ है। उस समय अगर समय मिलेगा, याद पड़ेगा तो करवा दूंगा। बट केलिस थ्योरम मैंने बोला था ना कि ये बहुत रिच ग्रुप होते हैं ना, ये वाले। तो ये केलिस थ्योरम क्या बोल रहा है, परमुटेशन ग्रुप बहुत रिच ग्रुप होता है। तो ये बोल क्या रहा ना कि कोई भी ग्रुप लीजिए दुनिया में, ठीक है ना, मैं अगर इनफाइनाइट भी लेंगे ना तो उसको हम क्या बोलते थे, ट्रांसपोजिशन। हम शुरू में याद करिए। और परमुटेशन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, फाइनाइट सेट पे डिफाइंड हो। लेकिन आप कुछ ऑथर्स में क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन ग्रुप को भी परमुटेशन ही बोलते हैं, मतलब वो फाइनाइट लीजिए चाहे इनफाइनाइट, जिसपे वो परमुटेशन डिफाइंड है, सेट ए याद करिए, तो हम परमुटेशन ही बोलते हैं। तो क्या ये बोलता है कि चाहे वो सेट फाइनाइट हो या इनफाइनाइट, कोई भी ग्रुप आप लेंगे ना तो उस सेट पे एक सेट मिलेगा जिसपे परमुटेशन ग्रुप में अगर डिफाइन करूं तो उस परमुटेशन ग्रुप के वो आइसोमॉर्फिक होता है। ये रिजल्ट है, इसको आगे हम प्रूव करेंगे। तो यहां पे मैं आता हूं, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस, ठीक है ना, टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। ये है केलिस थ्योरम, ठीक। तो ये रिजल्ट आप, चूंकि इनफाइनाइट सेट पे जाना नहीं है, तो जो कुछ भी हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया, बस आप मान के चलिए कि परमुटेशन जो भी हम डिफाइन कर रहे थे फाइनाइट सेट पे ना, ये फाइनाइट सेट हो गया, इस पे बाइजेक्टिव मैपिंग वही किया था परमुटेशन, ठीक। तो कोई भी ग्रुप लीजिए फाइनाइट ऑर्डर, आप फाइनाइट ऑर्डर पे स्टिक करिए, तो वो आइसोमॉर्फिक होगा किसी न किसी परमुटेशन ग्रुप के। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रेंड्स ये। इसका प्रूफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसका प्रूफ आप देखेंगे 3 से 4 पेज का आपका आता है, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, प्रूफ भी मैं शायद ना करवाऊं, आप देख लीजिएगा। नहीं होगा तो आप बताइएगा, मैं बाद में करवा दूंगा आइसोमॉर्फिज्म करने के बाद। सो दिस इज ऑल अबाउट परमुटेशन ग्रुप्स, ठीक है ना, परमुटेशन ग्रुप। बस एक चीज याद रखिए, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, मैं ये एज्यूम करके चल रहा था कि जो परमुटेशन है वो किसी फाइनाइट सेट पे है, ठीक है। इनफाइनाइट सेट पे आपको जाना है नहीं है, स्टिक करिए बस फाइनाइट सेट पे। मतलब क्या हुआ कि जो मैपिंग है, परमुटेशन क्या है, बाइजेक्टिव मैपिंग है, वो किसी फाइनाइट सेट से उसी फाइनाइट सेट पे है, ठीक है ना। जितने रिजल्ट्स किए आप उसी पे स्टिक करिएगा, क्लियर। हालांकि इसमें से कुछ तो थ्योरम जैसे केलिस थ्योरम, आगे भी कुछ पीछे भी कुछ रिजल्ट्स किए, वो जनरल भी ट्रू है, लेकिन आप पहले फाइनाइट पे करिए, समझ लीजिए, फिर जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो खुद आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। सो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा क्रिस्टल क्लियर वे में। अगर सब कुछ पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगी कोसेट्स और नॉर्मल सब ग्रुप्स, पहले कोशिश करूंगा इसको कवर कर लें, फिर हम होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म पे चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।